खाना नहीं मिलेगा। चलो दादा देखते हैं हम लोग। किताबें क्या भाग गया जूता वेक खड़ा पहुंच गया, तुम नहीं खरीदा तुम्हारा ना क्या तक हो गया था? 3 तक हो गया था। 3 तक हो गया था। उदाहरण 3 4 होगा। देखो उदाहरण 4 नंबर बतलाएगा 5, 8, 11, 14 डॉट 320 बदलाओ। इसमें कै गो पद है? पदों की संख्या बताओ। 320 इतना बोल दिए 5, 8, 11, 14 में कै गो पद है? अब बताओ अब कै गो पद है? 157। हाँ तो क्या करेंगे, जैसे कि बतलाए थे पद निकालना है तो बड़का में से छोटका घटाया तो 14 में से 5 गया 9 क्या अंतर है? 3 का तो बटा में 3 कर दिए तो 9 में 3 से भाग के 3 अपना में से 1 जोड़ देना है। पद निकालना क्या वो पद n का मान निकालना है तो अब तो हम यहाँ क्या करेंगे, बड़का में से छोटका घटाया अंतर कितना का? 3 का और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 315 बटा में 3 कितना 106 पद क्या को पद हो गया 106। अब होता इसको जोड़ो भी, जोड़ना भी है मतलब पहले तो पद निकालो और साथ में इसका योगफल तो योगफल बराबर दो विधि प्रथम पद अंतिम पद मालूम है ए जो एल आ एल भी निकल गया तो योग वाला फॉर्मूला से एल योग n बटा 2 आ ए जो एल है ना तो n का मान हो गया 156 बटा में 2 आ ए का मान 5 एल का मान कितना 120 हो गया यहाँ तो कट जाएगा कितना 53 मतलब है। यहाँ क्या होगा 325 गुना करो 325 में 53 से गुना करेगा 17 22 5 बात समझा कि ना? दूसरा हिसाब देखेगा उसको 5 नंबर देखो सबसे ऊपर लिख देता 5 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर फिर उसके बाद क्या है 10 का स्क्वायर डॉट डॉट 50 तक ला एक का स्क्वायर को जोड़ो स्क्वायर वाला का योग है बताओ 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर कहाँ तक ला 50 के स्क्वायर को जोड़ना है तो बतलाए थे स्क्वायर वाला जोड़ना सिखाए थे लेकिन 1 से लेकर जहां तक ला बोलेगा 1 का स्क्वायर 2 का तो हम क्या करें हम भी सोचे भाई 1 का स्क्वायर यहाँ 7 का स्क्वायर अपना हम समझ गए कि भाई 1 से लेकर 50 तक ला में से 1 से लेकर 7 तक ला घटा देंगे तो आ जाएगा तो योग बराबर लिखेंगे तो 2 बेर फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1 बटा में 6 स्क्वायर वाला में होता है ऐसा 2 के प्रयोग n × n + 1 × 2n + 1 बटा में 6। देखो पहले n का मान कहां तक ला 50 तक ला तो 50 एक लाख में 50 है 51 50 × 101 101 अब बटा में ये क्या तरह घटाना होगा क्योंकि 7 तक ला तो अपना मन से दिए 1 से लेकर 50 में से 1 से लेकर 7 तक ला घटाएंगे तब ना बचेगा 8 से लेकर 50 तक ला तो यहाँ 7 है तो 7 7 1 8 7 × 15 बटा में 6 है ना होगा। अब काटो कटने वाला होगा तो काटेगा 2 से 25 मरतबे 2 से 3 मरतबे 3 से क्या मतलब 17 मरतबे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 3 × 6 क्या मतलब अब देखो 4 × 5 = 20 20 7 कितना 140 है कि ना। अब चलो गुना करो 42 इन्हें क्या हो गया घटा के कितना आंसर 42 925 अब घटेगा तो क्या होगा 5 में निकलोगे 5 12 में से 4 गया 8 बच गया 8 8 में गया 7 42 750 अब
जाएगा तो परसों मन लगेगा वीडियो क्लास देखेगा बच्चा पर कहेगा अच्छा गाना बजा। बच्चा बोलेगा किसी का नाम तो पढ़ना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। अब कोई बहाना ना बनेगा कि भाई शादी में जाना है ऐसे वीडियो नहीं चलेगा। जोड़ेगा तो कितना आएगा, जोड़ेगा तो कितना आएगा, जोड़ेगा तो कितना आएगा। तो हम क्या किए, पहले तो n का मान क्या वो n निकालने के लिए क्या करेंगे, 105 ना 994 माइनस 105 अब बटा में कितना क्या का अंतर है 7 जोड़ देंगे n निकालेंगे, बड़का में छोटा घटाओ आपका में से तो कितना घटा क्या आएगा, 14 में से 5 गया 9 की बच गया क्या 8 में से 0 गया 8 9 में से गया 8 बटा में 7 का जोड़ के ध्यान दो क्या मतलब है भाग लगेगा 7 इकाई 7 दूसरा 1 7 9 14 4 एक तरह से क्या को पद हो गया n का मान 128। अब योग में दो नियम, प्रथम पद अंतिम पद मालूम है n का मान तो ना फार्मूला होता है n बटा में 2 a प्लस a 128 बटा में 2 a का मान कितना हो गया 105 जोड़ अंतिम पद 994 क्या मतलब है 64 मतलब है 64 गुना में कितना हो जाएगा 5 4 9 9 10 तो गुना करके कितना आ गया 70 बात समझ गया कि ना। अगला हिसाब है, अगला है 1 जोड़ 6 जोड़ 11 डॉट का मतलब था 1 तक इसी तरह है और सब को जोड़ कितना आ गया 100 जोड़ का आ गया था। तो बोलता है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू
क्या होगा, योगफल यहाँ दे दिया है। प्रथम पद देखो क्या क्या दे दिया है, a बराबर दे दिया है, d बराबर कितना 5, और योग दे दिया है भाई, योग कितना Sn कितना दे दिया 148। ये जो पद है ये क्या है, तो हम लिख सकते इसको अंतिम पद को Tn में मान लेते हैं, e बराबर x, एक वैल्यू x। तो हम लोग क्या फॉर्मूला से लगा सकते हैं कि भाई एक वैल्यू क्या हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला अंतिम पद है, लेकिन मतलब क्या वो पद है नहीं मालूम, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बटा में 2 और क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना, हो गया। चलो देखो योग तो दे दिया है तुमको, कितना योग दे दिया है 148। n का मान नहीं, क्या वो पद है ये हमको नहीं मालूम, कैसे x के रूप में रहेगा तो मालूम चलने वाला है नहीं। n बटा में 2 गुने a का मान 1 जोड़ n का मान नहीं अभी मालूम, n मान d का मान कितना 5। चलो अब अगला लाइन हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना तो क्या 296, n रहने दो 2 इकाई 2 और गुना करो तो 5n-5 है ना, हो गया 5n-5। अब इसको हल करेंगे तो हल करेंगे क्या 296। अब क्या अगर एक लाइन में हल करो 5 में n से तो 5n स्क्वायर, देखो ध्यान से 2 में से 5 क्या -3 तो -3n स्क्वायर, ऐसा होगा कि ना, घटा दी गुना कर दी सबको उधर ले जाओ, 5n स्क्वायर -3n स्क्वायर, 5n स्क्वायर 3n हो जाएगा, 5n स्क्वायर कहाँ से होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, 5n स्क्वायर अब 3n हो जाएगा माइनस। अब इसको गुणनखंड करो कितना आएगा, ऐसा दुगो संख्या जो जोड़ घटा के कितना है 3 और गुना करने पर कितना 296 में 5 से गुना करो कितना आएगा, 6 से 30 का 0 हासिल 3 और 9 से 45 है 3 48 का 88 4 15 10 4 14 1480। जोड़ घटाओ का कितना 1480, मतलब गुना का 1480 है, जोड़ घटा के 3 आना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है। अगर इसको बनाएंगे तो क्या था, अगर देखो 2 से 1740 फिर 2 से 37 गुना 74 फिर 2 से 18 गुना 36 फिर कैसे 5 से 15 देखो 37 है, 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40, 40 में से 37 घटेगा 3 आ जाएगा 40 और 37 क्या होगा, 40 रहने दो माइनस में और 37 रहने दो प्लस में, क्योंकि गुना में माइनस आना चाहिए। अब क्या होगा -5n तो n-8 यहाँ क्या 37 है, यहाँ सिर्फ 37 होता है n-3 तो दो को वैल्यू आ गया n-8 इंटू क्या 5n प्लस 37। तो भाई ये तो प्लस वाला होगा नहीं तो ए होगा n-8 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया n हो गया 8। अभी तक ला क्या आ गया n का मान लिखो, n का मान 8, n का मान 8 आ गया। n का मान मतलब क्या है, कुल मिला के कै गो पद है 8 गो पद, लेकिन कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 8 गो पद जोड़ के कितना है, जोड़ का आ गया है 148, 8 पद, n का मान आ गया 8। लेकिन ध्यान दो जैसे कि ये पहला पद है तो एक ये दूसरा पद 6 तीसरा पद 11 है ना, तो ये जो अंतिम x का मान है वो 8वां पद है, 8वां पद, ओकर एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, 8वां पद तो जरूर है लेकिन ओकर वैल्यू कितना होगा 8वां पद जो x है। अब एक मान निकालना है जो है ये 8वां पद, जैसे कि पहला पद संयोग से 1 है, दूसरा पद का वैल्यू कितना 6, तीसरा पद का वैल्यू 11, चौथा पद का वैल्यू 16, फिर पांचवा 21, छठा 26 आठवां 31 तो हो जाएगा 31, नहीं 7वां पद था, 8वां पद हो गया 36। ऐसे भी हमको निकालना है 8वां पद, नियम याद है T8 है, तो T8 निकालना है तो क्या अगर इधर भी लिख देते हैं क्योंकि 8वां पद, तो A में क्या है D 70, A का मान कितना है 8,
दिखावन 5 1 जोड़ 35 बराबर 36। समझा कि ना। एन मतलब क्या, कुल मिला के 8 पद। आज बोलता है कि जो यहाँ वैल्यू की 8वां पद है, तो 8वां पद एक कर वैल्यू निकालना है, तो दो को इसमें मान निकला। इसमें पदों की संख्या कितना, तो 8, और 8वां पद का वैल्यू का मान कितना हो गया 36। आगे देखो तो अगला हिसाब है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय और अंतिम पद दे दिया। देखो यार कौन कौन दे दिया है। प्रथम पद, ऐसे प्रथम पद तो उसको कैसे दर्शाएंगे, ए का मान। प्रथम पद मतलब कितना, ए का मान कितना है। और द्वितीय पद लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए जोड़ डी। अरे ए में ए डी एगो जी तब ना दूसरा पद। ये कितना हो गया तुम्हारा 7 है। और अंतिम पद, अंतिम पद को कैसे एल से दर्शाते हैं। अंतिम पद हमको थोड़ा तो मालूम कि अंतिम 19वां पद है कि 20वां पद है कि क्या, अंतिम पद को क्या दर्शाते हैं, एल से। अब पूछ रहा है इनके पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या मतलब अगर तुम्हारे नजर में यह हो गया कि भाई प्रथम पद तो 4, दूसरा पद 7, तो अगला पद क्या होगा 10, फिर 13, इसी तरह अंतिम में कितना होगा 31 अंतिम पद है। तो बोलता इसी तरह सीरीज चल रहा है, तो बतलाओ इसमें पद कै गो है, पद कै गो। लास्ट पद का वैल्यू दे रहे हैं 31, ना कि 31 गो पद है। बात समझा कि ना। तो पद निकलना एन का मान, तो एन का मान सीखा है कैसे होता है, बड़का में से छोटका घटाओ, 31 में से 4 घटाओ, और बटा में 3 से मतलब क्या था जोड़ के ना, कितना हो गया 27 बटा 3 जोड़ के कैगो पद, 10 कैगो पद। आगे अगला देखो, अब स्टार्ट हो गया उदाहरण में गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जानता है, गुना करते हुए आगे बोलो। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 12, 24। पहले लिख दिया 3, 6, 12, 24 इस तरह बढ़ रहा है। अब पहले लिख दिया है गुणोत्तर श्रेणी। अगर नहीं हो लिखता तो हम लोग समझ क्या, पहले 3 है, 3 दूना 6, दो से गुना हो रहा है ना, जोड़ेगा एक बार 3, एक बार 6, एक बार 12, ऐसा जोड़ ना। समांतर श्रेणी जोड़ेंगे लेकिन हर बार समान संख्या, घटाएंगे हर बार समान संख्या। देखो गुणोत्तर श्रेणी हो गया। अब बोलता है इसका व्यापक पद और नौमा पद, दो पद निकालना। व्यापक पद मतलब एनवा पद, व्यापक पद मतलब कितना टी एनवा। तो बताओ एनवा पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है गुणोत्तर में, ए जैसे लिखते हैं ना, ए आर के पावर 2, ए आर के नहीं थे ना होता है। तो मतलब एक तरह से क्या होगा देखो ध्यान से, दूसरा अगर हमको तीसरा पद देखें तो नियम क्या होगा, ए और तीसरा पद बोले तो आर, और तीसरा पद तो 3 में से 1 घटाओ। अगर एन का मान 3 रखा तो 3 में से 1 घटाएगा तो 2 आ जाएगा, है कि ना। तो यहाँ भी ए आर, एनवा पद बोला तो एन में से 1 घटेगा, जो भी पद बोलता हूँ 1 घट जाता, तो यही हो गया तुम्हारा व्यापक पद। अब क्योंकि इसमें भी तू प्रथम पद को 3 मान लिया है, और जितना से गुना, कैसे गुना हो रहा है 2 से, तो आर का मान 2 हो गया, तो इसको लिखेगा तो ए के जगह 3, आर के जगह 2, और पावर n-1 क्या लिख सकता है n-1। तो ये 3 गुना 2 के पावर n-1, ऐसा गुने हो गया, इतना ही हो गया, 3 गुना 2 के पावर n-1 ना। ये हो गया व्यापक पद मतलब अंतिम पद, ये एनवा पद ना। एगो तो व्यापक पद बोलते हैं मतलब टी-एनवा पद, एगो बोलते हैं नौमा पद भी ज्ञात करो, नौमा। तो नौमा पद निकालना T9, तो वही फार्मूला हो गया ए आर के पावर कितना 8, एक घटा दिए 8। तो देखो ए का मान हो गया 3 गुना 2, आर का मान 2, 8। अब देखो गुना भी कर सकता है, अब गुना करो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो 256 हो गया 2 के पावर। अब 3 से गुना करो, 36 18 हासिल है, 5 15 1 16 के 6 हासिल है, 3 दूना 6 1 7, 768 कितना हो गया 768। समझा कि ना।
गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट हो गया, तो हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में भी हल कर लिए। बात समझा कि ना। दूसरा हिसाब भी उसी तरह है, गुणोत्तर श्रेणी में 5, 10, 20, 40 है, इसी तरह बढ़ रहा है, तो 5120 कैमा पद होगा, 5120 कैमा पद होगा। अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, हमको क्या कर रहा है, इसमें निकालने से 5, 10, 20, 40 इसी तरह है, तो बतलाओ इसमें कहूं ना कहूं जाके 5120 आ जाएगा, बतला दिया है। तो जैसे यहाँ बोल दिए, जैसे यहाँ 20 दिखाई दे रहा है, 20 को बोलेगा कैमा पद है, तो क्या आंसर तो देगा, तीसरा पद। 40 को चौथा, 80 को इसी तरह 5120 आएगा, कैमा पद होगा। तो जिसके बारे में पूछेगा कि कैमा नंबर का है, तो वो फार्मूला एनमान नंबर कर दो, तब ना इनका मान तुमको मालूम चलेगा कि जिसके बारे में बोल दिया, मतलब ई हो गया भाई टी एन मान, भाई ई टी एन मान हो गया 5120 है कि ना, और ए इंटू आर के पावर एन मान जैसे बोलता है तो n - 1 होता है, याद रहती है। अब क्योंकि ए का मान तो एक वैल्यू 5120 हो गया, ए का मान 5 और गुना कितना से हो रहा है 2, तो आर का मान कितना है 2, n - 1 n हो गया। अब हल करो, ये 5 से कट जाएगा, पहले काटो, 10 × 5 = 50, उतरा 5 × 10 10 124, तो क्योंकि 2 के पावर है n - 1, तो यहाँ भी 2 के पावर कुछ लिखो, तब आधार से आधार कटेगा, तब ना n का मान कुछ आएगा। तो बताओ 2 के पावर 1024 क्या रखेंगे तो आएगा, 8 रखे थे तो 256 आया था, 9 रखेंगे तो क्या 512, और 10 रखेंगे तो 1024 या 10 हो गया, आधार से आधार कट गया, तो 10 बराबर n - 1, तो n का मान कितना हो गया 11, मतलब 11वां पद हो जाएगा 5152। अगर गुणोत्तर श्रेणी में अगर देखेंगे 5, 10, 20, 24, 40 इस तरह, तो क्या ना होगा 11वां पद हो जाएगा हमारा क्या, मतलब 5120। आगे भी तुम्हारा है गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दे दिया है, श्रेणी दे दिया है, गुणोत्तर कुछ बोलबो नहीं किया, तुमको जानकारी लेना है गुणोत्तर में है कि ना, गुणोत्तर श्रेणी में है कितना से, एक का मान तो भाई समांतर गुणोत्तर दोनों में होगा, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है कि जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है, कितना से, रूट 2 से, तो रूट 3 6 और रूट 6 × 12, 12 को तोड़ेगा तो 2 रूट 3, बात सही हो गया हमको। अब कैमा पद बोल रहा है, एनवा पद, एनवा पद तो निकालना हम लोग सीख गए हैं, a गुना r के पावर n - 1, तो a का मान √3, r का भी मान कितना √2, n - 1, तो ये तो है √3 गुना √2 के पावर n - 1 है ना, √3 गुना √2 के पावर n - 1। आगे है तुम्हारा 12 नंबर, 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में, देखो 3 को संख्या गुणोत्तर श्रेणी में, आज जब उसको जोड़ते हैं तो 35 गुना करते हैं तो 1000, तो मतलब कौन संख्या, देखो ये तो उदाहरण में है तो बनाना पड़ेगा, और नहीं तो अगर प्रश्नावली या परीक्षा में रहेगा तो ऑप्शन देने रहेगा, तो ऑप्शन देख ही हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि रहेगा 20, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन एग्जैक्ट ऐसा तो कोई भी रहना करेगा ना, या 5, 10, उसके बाद क्या है 20, ऐसा कोई 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, या तो ऐसा ऑप्शन आ सकता है, नहीं तो ऐसा ऑप्शन, ध्यान दो दोनों ऑप्शन एक ही है। अगर देखो गुना, गुना होने का अर्थ क्या है, जैसे कि इसमें कितना से गुना हो रहा है, आधा से, क्या हो रहा है 1/2, हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 आधों से गुना हो सकता है,
तो a का मान 20 गुना कितना आधा से तो देखो ये आ जाएगा ये अगर ऐसा होगा तो 2 से गुना 5 10 10 गुना है कि ना। तो अब ऐसा जिस ऑप्शन में आएगा उस ऑप्शन में क्या है कि अगर 3 गो संख्या को जोड़ेंगे तो 35 क्या ये तीनों को जोड़ने पर 35 आ रहा है। अब गुना करेंगे तो क्या गुणनफल कितना आ जा रहा है, गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल कितना है 1000 आ रहा है। देखो ये गुना कर देगा 1000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं है कि ना, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन विधि से नहीं दिया तो फिर तुमको हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्या विधि से, मान्य वाला। तो हमको 3 संख्या तो 3 संख्या हम गुणोत्तर श्रेणी में बतलाते हैं, लिख लो। मानना होगा अगर तो 3 संख्या क्या मानेंगे, एगो संख्या AR, एगो संख्या A, एगो संख्या AR है कि ना। ऐसा 3 गो मानना है। क्यों, अब यहाँ आसान होगा कि इसी रूप में 4 गो मानना सिखाए थे तो ना बतलाए थे जब प्रश्नावली में आएगा प्रश्न। तो यहाँ 3 गो संख्या तीनों को मान लिया, तो लो ये तीनों मान लिया, ये तीनों का योगफल कितना है, जोड़ का कितना आता है 35। और जब तीनों को गुणनफल किए गुना किए तो गुना करने पर कितना आता है, गुना करना। जब तीनों संख्या ना मान ले तो 1/r a गुना AR ये कितना है 1000, समझा कि ना। तो देखो इससे क्या फायदा हो गया, a³ बराबर 1000, तो a का मान 10, यहाँ क्या आ गया a का मान 10। अब हम चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a कॉमन हो गया तो a/r जोड़ 1 जोड़ r बराबर देखो 35 है ना। क्योंकि इससे हमको a का मान कितना आ गया 10, a का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ क्या होगा r 1 जोड़ r प्लस r² बराबर में कितना हो गया 5 गुना 10 और 5 7 35। देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखना। अगर 3 से गुना करके 2 से गुना किया तो 2 1 2 2r² इनने क्या होगा 7 गुना 14। तब अच्छा से लिखो 2r² 2r 14 इन्हें आएगा 2 से क्या हो जाएगा 7r ना होगा, 7 हाँ 14 लिखा गया। तो हम क्या 2r² इन्हें आएगा तो कितना होगा -5r प्लस 2 बराबर में 0। अब बताओ ऐसा 2 संख्या जोड़ घटा के 5 है गुना करके 4 4 और 1, 4 में 1 से गुना किए 4 आप 1 5 है गुना करके 4 ये ना आ गया। देखो ध्यान से 2r कॉमन तो यहाँ r माइनस क्या होगा 2, यहाँ पर क्या 1 कॉमन तो r माइनस 2। ध्यान दो यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो r माइनस 2 इंटू क्या 2r माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ध्यान से अगर लिखेंगे r माइनस 2 बराबर 0 तो r का मान कितना हो गया 2, एक बार r का मान कितना आ गया 2 और एक बार r का मान कितना होगा 2r माइनस 1 बराबर 0 तो r बराबर के 1/2 कितना हो गया 1/2। तो ध्यान दो अब वही हमको पूछ रहा है कि बतलाओ 3 गो संख्या तो निकाल, जैसे कि हमको a का मान आ गया, a का मान क्या आ गया है 10। अब a का मान 10 आ गया है और उसके बाद जैसे कि a का मान अगर a का मान आ गया मतलब प्रथम पद कितना हो गया 10, प्रथम पद 10 मतलब कितना यहाँ पर प्रथम पद नहीं माना है, प्रथम पद a/r। तो मान लो a का मान 10 r का मान 2, देखो प्रथम पद कितना हो गया 5 और दूसरा पद क्या है जो a है वही दूसरा पद। तो a का मान तो आ गया तुम्हारा कितना 10, तो ये हो गया 10 और तीसरा पद कितना है AR। तो मतलब क्या करेंगे 2 में 10 से गुना किया कितना हो गया 20। तो लिख सकता है 5 10 20 ये प्रथम। अगर दूसरा विधि से 5 10 20 5 10 20 अगर ये ऑप्शन होता तो पहले क्या अगर 1/2 डालता तो 1/2 प्रथम पद क्या है तुम्हारा a/r, a का मान कितना है 10 और 10 में 1/2 से भाग 2 पड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा पहले। दूसरा पद क्या हो जाएगा AR, तो ये तो भाई होबे करेगा 10 और तीसरा पद क्या हो जाएगा AR। तब यहाँ a का मान कितना है तुम्हारा 10 और गुना करेंगे आधा से क्या हो जाएगा 5। ये हो गया तुम्हारा 20 10 5। बात समझ में आ रहा है कि ना। चलो ऑप्शन भी दिया आसान था ना, अगर ऑप्शन रहेगा ये तो उदाहरण में हम लोग पहले ऑप्शनों भी देख लिए और तब नहीं ऑप्शन विधि से बनाया तब क्या लंबा चौड़ा प्रश्न हो गया। चलो जी।